गुड मॉर्निंग। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। आज का हमारा विषय है उपसर्ग या प्रत्यय। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय आते किसके अंतर्गत हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शब्द निर्माण होते क्या हैं। तो किसी भी भाषा में अनेक शब्द होते हैं, परंतु मूल शब्दों की संख्या सीमित होती है। भाषाई अभिव्यक्ति के लिए हमें अनेक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम दैनिक जीवन में अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी लिए हमें अनेक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। मूल शब्दों में कुछ अन्य शब्द या शब्दांश जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करना पड़ता है। अथवा हम शब्द निर्माण को इस प्रकार कह सकते हैं, मूल शब्दों में कुछ अन्य शब्द या शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द निर्माण या शब्द रचना कहते हैं। जैसे हमारे पास मूल शब्द है मान। यदि हमें इसका कोई नया शब्द बनाना है तो हम इसमें अप एक शब्दांश जोड़ देंगे, जिसका एक नया शब्द बनेगा अपमान। क्योंकि पहले मूल शब्द मान का अर्थ होता है मान सम्मान देना, और अभी इसमें अप शब्द जुड़ गया तो इसमें हो गया अपमान। जैसे ही बच्चा, ये एक मूल शब्द है। यदि इसमें हमें एक नया और बनाना है तो इसमें हम पन जो प्रत्यय है वो जोड़ देंगे, ये हो गया बचपन। वैसे ही पीताम्बर, वैसे मूल शब्द है पीताम्बर, लेकिन अगर हमें अन्य शब्द बनाना पड़े इसका, तो जो पीले वस्त्र पहनने वाला या धारण करने वाला कौन होता है? श्री कृष्ण। इसके आधार पर शब्द निर्माण को 3 प्रकार बांटे गए हैं। शब्द निर्माण में उपसर्ग, प्रत्यय और समास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग, अब प्रश्न उठता है कि उपसर्ग होते क्या हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले या आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हमारे पास है मूल शब्द है ज्ञान, तो ज्ञान का अर्थ होता है हमें अनेक प्रकार की जानकारी होना। उपसर्ग इसमें हमने जोड़ दिया वी, तो वी प्लस ज्ञान नया शब्द क्या बना? विज्ञान। इसी तरह रिक्त का मतलब होता है खाली। अगर हमने इसमें उपसर्ग जोड़ दिया अति, तो इसका मतलब है अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब होता है अन्य कोई चीज़। वैसे ही हमारे पास है मान, अगर हमने उपसर्ग जोड़ दिया अनु, तो नया शब्द क्या बन गया? अनुमान। अब है उन्नति। उन्नति का मतलब होता है बहुत उन्नति करना, और इसमें हम अगर हमने अव जोड़ दिया तो बन गया अवनति। अब आता है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में या पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे पढ़, पढ़ना कोई धातु है, मूल शब्द है पढ़, अगर इसमें हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? पढ़ाई। वैसे ही मूल शब्द है हमारे पास लिख, प्रत्यय जोड़ दिया हमने आई तो क्या बना? लिखाई। हंस, इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो हंसी। वैसे ही हमारे पास सज है, इसको नया शब्द बनाने के लिए आवट प्रत्यय जोड़ दिया सजावट। लिख, लिख में अगर हमने नया शब्द बनाना है तो इसमें प्रत्यय जुड़ेगा आवट तो लिखावट। वैसे ही पहन, पहन एक धातु है और इसमें हमने आवा प्रत्यय जोड़ दिया तो पहनावा। दैनिक प्रयोग में लाने वाले शब्द हैं नमक, इसको अगर हमने अलग अन्य शब्द बनाना है तो इसमें हमने ईन प्रत्यय जोड़ दिया, बन गया नमकीन। धन्यवाद।